या सय्यद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बशर या हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अज़ा सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दे गैब में फ़र्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। जी बिस्मिल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, एहसान हुस्न से है। और जैसा कि सूरह मुल्क के आगाज़ में मालिकुल मुल्क ने ये इरशाद फरमाया है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि मैंने मौत व हयात को इसलिए खल्क़ किया है ताकि आज़माऊं कि तुम में से उसने अमल कौन सरअंजाम देता है। आसन भी उसी कायदे से है, हुस्न भी उसी कायदे से है, हसना भी उसी कायदे से है, एहसान भी उसी कायदे से। लेकिन एहसान के जो मारूफ मानी है, किसी को वो अता करना, किसी को वो देना जिसका कर्ज ना हो, जो फर्ज ना हो। जो फर्ज है वो देना एहसान
नहीं, वो तो वाजिबात में से है, उसे अदा भी करना चाहिए, और जो वाजिबात में नहीं वो अता कर देना एहसान कहलाता है। अब दो तरह की तबकात हैं, कुछ ऐसे हैं, पहला फिक्रा मैं बाबा जी कह रहा हूं आज की गुफ्तगू का, फजीलत का पहला फिक्रा समझ लें। कुछ ऐसे हैं जिन पर अल्लाह के एहसानात हैं, और कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनके अल्लाह पर एहसानात हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जिन्होंने अल्लाह पर एहसानात किया। अब अगर किसी जहन में ये आ जाए कि अल्लाह पर एहसान कैसे हो सकता है, तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया है कि मैं युक़रिज़ल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे के एहसान करे? कोई है जो अल्लाह को कर्ज दे और अल्लाह पर एहसान करे? आज मुझे उन्हीं हस्तियों में से दो हस्तियों का जिक्र करना है जिन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया और मौसने तौहीद बन गए, और फिर अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, एहसान करने वाले अल्लाह के महबूब हैं। जी आप सलामत रहें, एहसान करने वाले अल्लाह के महबूब। और ये सिर्फ दो हस्तियां ही नहीं है, ये दो हस्तियां भी उसी घराने से हैं जो पूरा घर एहसान करने वाला है। मुतवज्जे हैं आप? जिस पूरे घर ने एहसान किए हैं, तौहीद पर एहसान है, दीन पर एहसान है, और उन्होंने कभी भी अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा। इतने एहसानात हैं उनके कि अगर अल्लाह के घर को खतरा लाहक हुआ तो उन्होंने चंद कदम चल के बचा दिया। फिक्रा फिर सुन लें, शायद आप थके हुए हैं, बेदार नहीं हैं। अगर अल्लाह के घर को कोई खदशा था, खतरा था, तो उन्होंने चंद कदम चल के एक फिक्रा बोल के उस घर को बचा दिया। अल्लाह के घर को खतरा कब कब था ये तो बाद में आने वाले भी देखते रहे कि अगर वो नहीं बोले तो फिर लोगों ने संगबारी भी की। ये फिक्रा समझिएगा, मुश्किल है लेकिन आपको समझना चाहिए। अगर वो नहीं बोले तो फिर लोगों ने काबा पर संगबारी की, और अगर वो बोल पड़े तो फिर अल्लाह ने संगबारी की। जी आप सलामत रहे। अगर वो नहीं बोले तो फिर लोगों ने संगबारी की, और अगर उनकी जुबान से कोई कलेमा निकल गया तो फिर अल्लाह ने संगबारी की। बड़ा मशहूर वाक़या है कि अबरहा बिन अशरम हाथी लेके चला था अल्लाह के घर पे हमला करने के, और जब वो मक्का की हुदूद में दाखिल हुआ तो बंदे कहते हैं उसने सिर्फ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़े। तो ऊंट पे लिखा हुआ नहीं था कि ये ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के। फिक्रा सुनिएगा और फिर देखिएगा कि ये घराना कैसा है, और पढ़ने वाले इस घर को कैसे पढ़ते हैं, इस खानदान पे बात कैसे करते हैं। ऊंटों पे लिखा हुआ नहीं था कि ये ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के हैं। अब्दुल मुत्तलिब के अलावा मक्का में किसी के ऊंट थे ही नहीं। जी आप सलामत रहें, जिन्हें अबरहा पकड़ लेते। अगर किसी के और के ऊंट होते, जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, दुआ मिल गई, तो उन्हें भी वो पकड़ लेता, लेकिन किसी और के थे ही नहीं। वो जो ऊंट थे, वो जितने थे, उसे तो मालूम नहीं था कि ये ऊंट सरकार अब्दुल मुत्तलिब के। उसने ऊंट पकड़ने के बाद ये पैगाम भेजा कि जिसके ऊंट हैं उसे बुलाया जाए। ये फिक्र आपने गौर से सुनना है। पाक मिंबर पे खड़ा हूं, अली मुस्तफा के दादा बगैर तलवार के काबा बचाने चले। क्या बात है आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बगैर तलवार के, बगैर हथियार के,
बगैर मुसल्ला हुए वो काबा बचाने चले। अबरहा को बताया गया कि इस शहर का रईस आ रहा है, तो अबरहा ने इस्तकबाल भी किया, अपने खेमे से निकला भी, फिर मसनद भी पेश की। जैसे बादशाहों का इस्तकबाल करते हैं वैसे उसने बिठाया था, और बिठा के उसने पूछा जी कहिए क्या कहना है। उसका ख्याल था कि मुझे कुछ देंगे, कि हम ये जजिया देते हैं, हम ये कफारा देते हैं, हम ये माल हदिया करते हैं, तुम वापस चले जाओ, काबा को मसमार ना करो। तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैंने सुना है तुमने मेरे ऊंट पकड़ लिए। उसने कहा वो जो ऊंट मैंने पकड़े हैं वो आपके हैं? सरकार ने फरमाया वो सारे मेरे हैं। तवज्जो फरमाइए, वो सारे मेरे ऊंट हैं, उन्हें छोड़ दो। तो अबरहा हैरान हुआ, वो कहने लगा मैं तो समझा था कि आप इस घर के मुतवल्ली हैं, अल्लाह के घर के मुतवल्ली हैं। मुतवल्ली आप समझते हैं किसे कहते हैं? जिसके पास तौलियत होती है। तौलियत है विलायत से। इसका मतलब है कि अबरहा काबा के पास बैठ के सरकार अब्दुल मुत्तलिब से कह रहा था कि आप अल्लाह के घर के वली हैं, यानी विलायत अब्दुल मुत्तलिब को तस्लीम कर रहा था। उसने कहा तौलियत काबा आपके पास है, मैं तो समझा था आप दरखास्त करेंगे कि काबा पे हमला न करो। तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अना रब्बुल एबल, अना रब्बुल एबल, मैं इन ऊंटों का रब। जागिएगा, मैं इन ऊंटों का रब। अब चलिए जरा सूरह कुरैश पढ़िए, तो सूरह कुरैश क्या कहती है? फलयअबुदुर रब्ब हाज़ल बैतल्लज़ी अतअमहुम बिल जुए व अमनहुम बिल खौफ। तवज्जो, कुरान कह रहा है कि गुलामी करो इस घर के रब की जो भूख में खिलाता है और खौफ में अमन देता है। ओए यार समझना था इसको, जो भूख में खिलाता है और खौफ में, ये दोनों बातें, खौफ में अमन देना, भूख में खिलाना, ये दोनों बातें मैं साबित कर देता हूं कि भूख में खिलाया किसने, खौफ में अमन किसने। किसने भूख में खिलाया? जब मक्का में कहत पड़ा तो लोगों ने सामान बांधे, 3 साल का कहत था, साल गुजर गया कहत पड़े हुए, तो लोग सामान बांध के हिजरत करने लगे कि मक्का छोड़ जाएं। कह लिए रसूल के दादा सरकार अब्दुल मुत्तलिब कोहे सफा की चोटी पे बुलंद होके आवाज देने लगे, मक्का वालों अगर भूख के खौफ से शहर छोड़ रहे हो तो न छोड़ना, हम हैं। जी आप सलामत रहें। अगर भूख की वजह से शहर छोड़ रहे हो तो फिर न छोड़ना, हम हैं। फिर 3 साल सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे मक्का को अपने दस्तरखान पर मेहमान रखा। 3 साल सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे मक्का को अपने दस्तरखान पर मेहमान रखा। और जाके पढ़ लीजिए, हयातुल कुलूब भी पढ़ लीजिए, बिहारुल अनवार भी, रोजाना 80 ऊंट ज़बा होते थे। रोजाना 80 ऊंट ज़बा होते थे और मक्का वालों को खिलाए जाते थे। रोजाना 80 ऊंट ज़बा होते थे। और यह सिलसिला सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने शुरू नहीं किया, इससे पहले सरकार हाशिम ने किया। और सरकार हाशिम का नाम हाशम से है। हाशम के मानी है तोड़ना। नाम हाशिम इसलिए पड़ा था कि सरकार हाशिम ताज़ा रोटियों के टुकड़े ऊंट के गोश्त के शोरबे में भिगो के मक्का वालों को खिलाते थे, इसलिए नाम हाशिम पड़ गया। अब हाशमी भी वो कहलाए जो खिलाए, मांगे नहीं। जी आप सलामत रहें। हाशमी भी वो कहलाए, जी आप सलामत रहें, जिसमें खिलाने की, दावत करने की सलाहियत है। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने 3 साल मक्का वालों को अपने दस्तरखान पर मेहमान रखा। मुतवज्जे हैं आप? उसी दस्तरखान पे रहे, यानी भूख में खिलाते रहे। फिर अबरहा ने हाथियों के साथ हमला किया तो खौफ था। ये खौफ टाला किसने?
सरकार अब्दुल मुत्तलिब गए और फरमाया अना रब्बुल एबल, मैं इन ऊंटों का रब, और इस घर का एक रब है। भाई तवज्जो, इस घर का एक रब है। कुरान तो बहुत बाद पे उतरा है ना, आगाज तो बहुत बाद पे हुआ है। और सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इस घर का एक रब है, वो इसकी हिफाजत करेगा। यूं करके नहीं कहा इसकी हिफाजत कर, दुश्मन से कहा वो हिफाजत करेगा। भाई तवज्जो, वादा अब्दुल मुत्तलिब का था, पूरा अल्लाह ने किया। आ गए आप इस फिक्रे के? हाँ, वादा सरकार अब्दुल मुत्तलिब का था, पूरा अल्लाह ने किया। जैसे ही सरकार अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेके निकले तो अल्लाह ने एक लश्कर भेजा, एक फौज भेजी। वो अबाबीलों की फौज। अबाबील छोटा सा परिंदा होता और उसकी हर अबाबील की चोंच में एक कंकर था। कितने? देखना मेरी तरफ, एक कंकर था। हालांकि अबाबील में सलाहियत 3 कंकर उठाने की है, लेकिन अल्लाह ने एक एक दिया। मैंने अर्ज की पालने वाले जब 3 उठा सकते थे तो फिर एक क्यों दिया? एक इधर उधर भी हो सकता। फरमाया खामोश रहो, जिसे हम भेजें उससे गलती नहीं होती। मेरी बात पहुंच रही है तो जरा साथ दीजिए मेरा। जिसे हम भेजें, और फिर ये सरकार अब्दुल मुत्तलिब का नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, ये बच्चों के लिए मैं बात कर। सरकार अब्दुल मुत्तलिब का नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, नाम शिबतुल हम्द है। शिबतुल हम्द उसे कहते हैं जिसके सामने वाले बाल सफेद हैं, आए तो बाल सफेद हैं। और जनाबे शिबतुल हम्द तशरीफ लाए थे यसरफ में, जिसे अब मदीना कहते हैं। सरकार हाशिम की शादी हुई थी यसरफ, और ये तय हुआ था कि जो बच्चा आएगा वो 7 साल तक यसरफ में रहेगा। अगले फिक्रे पे तवज्जो फरमाइए। बंदे कहते हैं नबी के पास इल्म गैब नहीं था। फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा ने सरकार हाशिम से यह भी लिखवाया था कि उस बच्चे की नस्ल से जो नबी आएगा वो भी यसरफ में रहेगा। इसका मतलब है हिजरत हादिसा नहीं। आप खा गए यार इस फिक्र को। हिजरत हादिसा नहीं है। और ये जो आज मदीना में मस्जिद नबवी है, ये बाबा जी कोई मांगी हुई जमीन पे नहीं है। ये मुअर्रिख ने झूठ लिखा है कि मदीना वालों ने हदिया की थी। नहीं, ये जमीन जनाबे हाशिम ने खरीदी। हाँ, और सरकार रिसालत पनाह का जाती घर भी यसरफ में मौजूद था। हाँ, क्लेम नहीं करना पड़ा कि मुझे घर दो। मदीने वालों का कोई एहसान मुस्तफा पर नहीं। बल्कि एक फिक्रा मैं और कह जाऊं, आइए बिस्मिल्लाह। जब सरकार दो आलम अपने तमाम तर माल के इंतजार में जो अली लेके मदीने पहुंचे थे, तवज्जो फरमाइएगा, तो फिर मदीने वाले कहते थे हम खजूरों पे गुजारा करने वाले पहली बार गोश्त से रोटी खा रहे हैं। ये इस खानदान का एजाज है। और वो जो मस्जिद नबी है वो सरकार हाशिम की खरीदी हुई जगह पर है। बाकी जो बंदे गए थे उनकी तो कोई जगह नहीं थी मदीना में, यसरफ में उनकी कोई जगह नहीं थी। मुहाजिरीन इसलिए कहते हैं, तवज्जो, सब ने अपने नाम के साथ मुहाजिर लिखा है। हो सकता है यह फिक्रा आप पहली बार सुने। जितने मक्का से मदीने गए सब ने नाम के साथ मुहाजिर लिखा है, सिर्फ अली और मोहम्मद ने नहीं लिखा। आपने गौर नहीं फरमाया, सिर्फ अली और मुस्तफा ने नहीं लिखा, क्योंकि अपनी जागीर मदीना में भी थी। और फिर जो आए थे वहां पर जो पहुंचे थे, उन्होंने पूछा रहना कहाँ है? सरकार ने फरमाया मैं मदीना वालों को तुम्हारा भाई बना देता। जिसके पास घर है, मालो मता है, उसमें से मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ अफराद का भाई बना देता हूँ। मैं बता देता हूँ किसको किसका भाई बनाया। हजरत अबू बकर को, हजरत उमर का, हजरत उस्मान को, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का, जनाबे सलमान को, जनाबे अबूजर का, जनाबे हुज़ैफा को, जनाबे मिक़दाद का, यानी जिसका मिजाज जिससे मिलता था उसे उसका भाई बना दिया।
खाते जाएं आप, फिक्रे मैं कहते जाऊंगा जिसका मिजाज। हाँ, फिर लोगों की तवज्जो ये थी कि भाई भाई तो बन गए, अली को किसी का भाई बनाया ही नहीं। अली अकेले खड़े थे, सब भाई भाई बन गए, और लोग सोच रहे थे कि अली को किसी का भाई बनाया ही। फिर सरकार दो आलम ने आखिर में मौला अली को बुलाया, अली की कलाई पाई, और सब जो भाई भाई बने तो उनसे कहा तुम दुनिया में एक दूसरे के भाई हो, तुम दुनिया में एक दूसरे के भाई। और कुरान के मुताबिक है, क्योंकि कुरान कहता है यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही, कयामत के दिन कोई भाई अपने भाई को पहचानेगा नहीं, भाई भाई से अलग हो जाएगा। और फिर अली की कलाई पकड़ के कहा या अली अंता अखी फिर दुनिया व फिल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिर नहीं आप सलामत रहे, दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। फिर वहां पूछा गया कि सरकार नमाज कहां पढ़नी, तो सरकार ने फरमाया हम मस्जिद बनाएं। सरकार कहां? सरकार ने फरमाया अपनी जगह, चंदा नहीं मांगा, ना 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 कलेक्शन नहीं की, फरमाया मेरी जगह पे मस्जिद बनाओ। सरकार कितनी जगह पे बनाए? फरमाया मेरी ऊंटनी पे बैठो, जितनी जगह को वो घेर ले उस पे मस्जिद बना दो। फिक्रा मैं बाबा जोधी शाह जी कहूँगा और चक्री वालों को देखूंगा कि अपनी आवाज़ें हुसैन की मजलिस से बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाते हैं या यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये फिक्रा सुनिएगा। लोगों ने पूछा सरकार कौन कौन ऊंटनी पे बैठे? सरकार ने फरमाया जिसे जिसे मेरी जगह पे बैठने का शौक है, जिसे जिसे मेरी जगह पे बैठने का शौक है वो उठे बैठे, जितनी जगह को ऊंटनी घेर ले उस पे मस्जिद बना दो। सबसे पहले कोई उठे, हाँ वो ऊंटनी पे बैठे और उसे उठाने की कोशिश की। ये भी कहा कि पहले तू मेरे पास होती थी, लेकिन ऊंटनी को ना उठना था ना उठी। फिर कोई और साहब बैठे, ऊंटनी फिर नहीं उठी। फिर कोई और साहब उठे, ऊंटनी फिर नहीं उठी। फिर वो उठा जो उठे तो अल्लाह का दीन उठता है। हाथ तो उठाओ ना यार। फिर अली चले आके ऊंटनी पे बैठे। जागिएगा और फिक्रा कबूल कीजिए। जैसे ही अली ऊंटनी पे बैठे, ऊंटनी को लगा जैसे मोहम्मद खुद बैठ गए, जैसे रसूल खुद बैठ गए। और फिर जितनी जगह को ऊंटनी ने घेरा उस पे मस्जिद नबी बना। तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब का मैं तज़किरा कर रहा था। सरकार ने भूख ने खिलाया, खौफ में अमन। तवज्जो फरमाइए। फिर सरकार अब्दुल मुत्तलिब के बाद सरकार अबू तालिब हैं, जनाबे हमजा हैं, जनाबे अब्दुल्ला हैं, जनाबे हारिस हैं। अबू लहब सरकार अब्दुल मुत्तलिब का बेटा नहीं। आप खामोश हो। वो जो बंदे कहते हैं रसूल का चचा, ना 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 ना, वो रिश्ते को बदनाम करने के लिए चचा कहते हैं। यार आप खा गए हैं। वो रिश्ते को बदनाम करने के लिए चचा कहते हैं, हालांकि वो चचा नहीं था, मुतबन्ना भी नहीं था, चूंकि उसका कोई वारस नहीं था। तो वजीफा अबू सरकार अब्दुल मुत्तलिब के घर से मिलता था। तवज्जो फरमाइएगा। अगर चचा होता तो वही रहता ना जहां अबू तालिब रहते थे। अबू लहब के घर का दरवाजा सहने हरम में नहीं खुलता था। यार आप खा गए। अबू लहब के घर का दरवाजा सहने हरम में नहीं खुलता था। अल्लाह के घर में उसी घर का दरवाजा खुलता है जो अल्लाह का घर हो। इससे बड़ा फिक्रा मैं क्या कहूं। उसी घर का दरवाजा खुल सकता है जो अल्लाह का घर हो। फिर इसके बाद सरकार अबू तालिब है, और सरकार अबू तालिब के घर में भी गुर्बत नहीं थी, बड़ी इमारत थी। अगर इमारत का अंदाजा करना चाहते हैं तो मुझे गुजरना आगे है। तवज्जो फरमाइए।
सरकार अबू तालिब के घर में अमारत इतनी ज्यादा थी कि मौर्रखीन ने बाबा जी सबसे ज्यादा चौधरी साहब जिक्र किया है, वकार भाई सबसे ज्यादा जिक्र जनाब खदीजा के माल का है। इतने अमीर थे अबू तालिब कि बीबी खदीजा की सारी दौलत अबू तालिब घर के एक हिस्से में पूरी आ गई। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। बीबी की सारी दौलत सरकार अबू तालिब के घर के एक हिस्से में पूरी आ गई और फिर सरकार अबू तालिब ने वो हिस्सा नबियों के सुल्तान के नाम कर दिया, चूंकि वरासत में हिस्सा था। तवज्जो फरमाइएगा। फिर सरकार अबू तालिब के 4 बेटे तालिब, जाफर, अकील, अली। फिर अली बादशाह के बेटे हैं, जनाबे जाफर के बेटे हैं, जनाबे अकील के बेटे। और फिर सरकार रिसालत पना ने यह भी इरशाद फरमाया, हदीस मौजूद है कि आले जाफर और आले अकील पर सदका हराम है। आले जाफर और आले अकील पर सदका हराम है। इसके मानी ये है कि वो भी सैयद हैं। सैयद होना और बात है, फातिमी सैयद होना और बात है, क्योंकि सैयद के बेटे सैयद ही होते, ऐसा नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाइएगा। फिर आगे बढ़े तो जिस मंजिल की तरफ मुझे जाना है, सरकार हाशिम, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे अब्दुल्ला, जनाबे अबू तालिब, जनाबे हमजा और सरकार अमीर की शुजाअत के मजमूए का नाम है अब्बास। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाया। सबकी शुजाअत के मजमूए का नाम है अब्बास। तवज्जो है आपकी? सारे शुजाआने बनु हाशिम की शुजाअत के मजमूए का नाम है अब्बास। तवज्जो फरमाइएगा, न्याज़ हुसैन जागिएगा। और करीम करबला का फरमान सुनाऊं। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने पूछा मेरे मौला हुसैन से, मौला ये बताइए कि आपके भैया अब्बास के फजाइल क्या हैं? सरकार ने फरमाया, हबीब तुम्हें एक फजीलत अपने भाई की सुनाता हूं। मेरे भाई ने इल्म बिला फसल से बगैर फासले के लिया। मेरे भाई ने इल्म बिला फासल से बगैर फासले के लिए। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। और जो बंदे आज हजरत अब्बास, सरकार अब्बास, पहली बात तो यह है कि ये जो लफ्ज़ हजरत है, इसे जितना हम कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर। सरकार अब्बास के मनसब के मुतालिक जो बंदे बात करते हैं, मैं तोहफा दे जाऊंगा चक्री वालों को आज की इस 8वीं मजलिस में। जिन बंदों को अब्बास के मनसब पे शक है वो ये याद रखें, अगर मौला अब्बास के पास मनसब ना होता तो अब्बास का हरम करबला में हुसैन के गुंबद के बराबर ना होता। जिए जिए, आप सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। एक फिक्रा मैं और कहूंगा, ये मुश्किल बात है लेकिन देखूंगा कि समझता कौन कौन है। जहां जहां से मुझे दुआ चाहिए मिल जाएगा। अभी आप अरबईन पे जाने वाले हैं, बैनुल हरमैन कहेंगे ना, फोन करेंगे घर और कहेंगे मैं बैनुल हरमैन खड़ा हूं। बताऊं हरमैन 2 हरम, बताऊं अब्बास और हुसैन के हरम हरमैन किस वजन पे हैं? ये हरमैन हसनैन के वजन पे है। आपने और नहीं फरमाया, ये हरमैन हसनैन के वजन पे, ये सिब्तैन के वजन पे। और 2 मिसरे भी यहां पढ़ना चाहूंगा। इस्मते हजरत अब्बास को मानो वरना, मिसरा खाना ना, इस्मते हजरत अब्बास को मानो वरना कोई हजरत हो वो मासूम नहीं हो सकते। नहीं, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। मैं सरकार वफा के फजाइल मैं क्या पढ़ूंगा? मौला अब्बास के फजाइल में मुझे क्या कैसे मैं पढ़ सकता? तवज्जो फरमाइएगा। वो हस्ती है जिसके एहतराम में नहीं, अब्बास आ जाएं तो एहतरामन खड़ा होना और बात,
मौला अब्बास की जात के एहतराम में नहीं, मौला अब्बास के इस्म के एहतराम में अल्लाह के इस्म खड़े होते रहे। आए नहीं समझ आई अल्लाह के इस्म क्या? अगर इस्म की समझ नहीं आई तो जनाबे अबू बसीर ने पढ़ा लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि ये प्यारे प्यारे नाम अल्लाह के लिए हैं, उसे इन नामों से पुकारो। सरकार बाक़रुल उलूम के सामने बैठे हुए पूछ रहे हैं, सरकार ये अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम कौन से हैं? फरमाया सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? कहने लगा मौला दिखा दे। मौला आवाज दे के कहते देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। जी आप सलामत रहें, देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। सरकार की जात के एहतराम में नहीं, जात इस्म के एहतराम। आइम्मा खड़े होते रहे, आइम्मा खड़े हुए, सरकार अब्बास के एहतराम में आइम्मा खड़े हुए। और एक फिक्रा और कहता हूं, बच्चों के लिए कह रहा हूं, जवानों के लिए कह रहा हूं, आसान फिक्र है। वो बेटे जो मुबाहला की फतह के लिए अल्लाह रसूल को दे उन्हें हसनैन कहते हैं, और वो बेटा जो कायनात की फतह के लिए बतूल अली को दे उसे अब्बास कहते हैं। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप जी, आप सलामत रहें। सरकार अब्बास के फजाइल पढ़े नहीं जा सकते, बयान नहीं किए जा सकते। तवज्जो फरमाइएगा, ये जितने शम्स है ना इमामत के, इस फिक्रे को समझिए, जितने शम्स हैं इमामत के वो अब्बास को कमर कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। जितने शम्स हैं जी बिस्मिल्लाह इमामत के, वो मेरे मौला अब्बास को कमर कहते हैं। आप जिए, बहुत जिए, मुझे दुआ मिल गई, मेरे सफर का मकसद पूरा हो गया। जितने शम्स हैं इमामत के वो मेरे मौला अब्बास को कमर कहते हैं। और मैं सरकार अब्बास की फजीलत का एक फिक्रा कहूं, कायनात में अल्लाह की इस जमीन पर, चलें दो मिसरे पढ़ लेते। करबला शरीक, करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। करबला यहां थी नहीं, यहां आई है। यहां थी नहीं, जिससे नबी गुजरे हैं वो और जमीन थी। इस पे कल बात कर लूंगा। जिससे नबी गुजरे हैं वो और थी, जिस पे हुसैन ठहरे हैं वो और है। नबी, कोई नबी मक्तले हुसैन से नहीं गुजरा। जैसे ही सरहद पे आते थे फिर और तरह से गुजर जाते थे। अब समझ में आ गया तो मिसरा सुन लो। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है? ये जो पिछले मेरे मोहसिन बैठे हो ना, अगले मिसरे पे सारे बोल पड़ोगे। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है? और सुन के दरबार में सज्जाद आज़ां कहते थे इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? जी बिस्मिल्लाह। सुन के दरबार में सज्जाद आज़ां कहते थे इसमें सब नाम हमारे। करबला मोहल्ला, मोहल्ला ऐसे नहीं बनता। मोहल्ला अल्लाह के दफ्तर को कहते हैं। आए हाय, मोहल्ला अल्लाह चाहता तो करबला को बैतुल्ला कह देते, लेकिन बैतुल्ला नहीं कहा, क्योंकि बैतुल्ला पे महराज नहीं होती। शाबाश, क्या बात है। बैतुल्ला पे महराज नहीं होती। बड़ा शरफ देना था तो बैतुल्ला कहता था। नहीं, बैतुल्ला से महराज शुरू होती है, मोहल्ला पे खत्म होती है। करबला मोहल्ला है और मोहल्ला से ऊपर बुलंदी हो नहीं सकती। फिक्रा मुझे फजीलत का कहना समझेंगे आप। मोहल्ला से ऊपर बुलंदी और हो नहीं सकती।
और मोहल्ला जैसी बुलंदी पर खड़े होकर भी जिसके परचम को देखने के लिए सर उठाना पड़े उसे अब्बास कहते हैं। हाय हाय जी, आप सलामत रहें। 4 शाबान चार शाबान 26 हिजरी। दो मिसरे मेरा दिल चाह रहा है मैं यहां रुक के पढ़ूं। पैकर पे बात हो या तेरे पैरहन पे हो, पैकर पे बात हो या तेरे पैरहन पे हो, तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। ओए होए ये बिस्मिल्लाह, तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। बिस्मिल्लाह। 4 शाबान 26 हिजरी सरकारे अब्बास आए। तवज्जो। और सरकारे अब्बास की फजीलत का फिक्रा समझ लें या आपकी आंख के वुजू के लिए कहा हुआ फिक्रा समझ लें। अब्बास की आमद वो पहला मौका है जब बतूल की बेटियां बिन बुलाए किसी के हुजरे में गईं। क्या मैं पढ़ गया, आप क्या सुन रहे? हाँ, बुलाई नहीं गई, खुद तशरीफ ले गई। शहजादियों ने मौला हुसैन के बाद अब्बास को उठाया और बड़े इश्तियाक से भाई कहते रहे। शरीकतुल हुसैन मौला हुसैन से कहती रही, हुसैन मेरा भाई आ गया। जल्दी नहीं करूंगा मसाइब के बाप में, अब इसके बाद 2 दिन हैं हमारे पास। दिल चाह रहा है कि जितना रो सके उतना रो लें। फिर दिन गुजरते गए। अब्बास ने अली की हवेली में कदम उठाना शुरू कर दिया। आप सुनेंगे फिक्रा, आप हाय हो सके तो हाय की। जब अब्बास के कदम, फरुख भाई उठने लगे, जोरी शाह जी, अकार भाई, तनवीर शाह जी, मजर भाई, फिक्रा सुनिए। जब मौला अब्बास के कदम हवेली में उठने लगे ना, 1 साल के थे अब्बास जाहिरन, तो अली की बेटी ने अब्बास की उंगली पकड़ के पैदल चलना सीखना शुरू कर दिया। हाय, पहले दिन पैदल चली तो मेरे मौला अब्बास की उंगली पकड़ के, बड़ी मारिफत वाले मोमिनीन हैं आप। बतूल ज़ादियाँ अब्बास को अपने हुजरे में ले जाती थी और मुसल्लों के दरमियान रख के नमाज पढ़ती थी। फिर सुन लें, बतूल ज़ादियाँ अब्बास को हुजरे में ले जाती थी और अपने मुसल्लों के दरमियान बिठा के शहजादियाँ नमाज पढ़ती थी। एक दिन अब्बास मगरिबैन के बाद सैयदा उम्मुल बनीन के हुजरे में गए तो सैयदा ने पूछा, अब्बास कहाँ थे? अम्मा बहनों के पास। फिर पूछा कहाँ थे? अम्मा बहनों के पास। फरमाया, अब्बास से ये सबक याद कर ले, वो हसनैन की बहनें हैं।
तुम्हारी मुर्शिदजादियां वो हुक्म ने तो फिर जाया करो, लेकिन थोड़ी देर रुका करो। अच्छा अम्मा तामील हो गई, ज़ोहरैन पढ़ ली अली की बेटियों ने, अब्बास नहीं आए। जोजी शाह जी मैं मसाइब की तारीख का अजीब फिक्र कर, मगरबैन से पहले आलिमा गैर मुअल्लिमा शहजादी आवाज देके कहती हैं बहन उम्मे कुलसूम ज़ोहरैन हम पढ़ चुकी, शाम होने को है, हमारा चांद नहीं आया। ओए क्या बात है, शाम होने को है, हमारा चांद नहीं आया। दोनों शहजादियां अली की हवेली में बुर्का पहन के हुजरे से हुजरे तक आई। इससे बड़ा मसाइब क्या है? दोनों शहजादियां अली की हवेली में बुर्के पहन के हुजरे से हुजरे तक आई। सैयदा उम्मुल बनीन ने बतूलजादियों को उठ के इस्तकबाल किया। शहजादियों तशरीफ फरमाओ। अम्मा उम्मुल बनीन आपसे एक मसला पूछना। सैयदा उम्मुल बनीन फरमाती हैं आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, आप बानी शरीयत की निवासियां हैं, आप बतूल की बेटी हैं, मुझसे क्या पूछेंगी, आप खुद जानती हैं। फरमाया अम्मा आप भी तो मुहाफिज शरीयत की हम सर हैं ना, मैं ज़ैनब होके कह रही हूं, मुझे पूछना है, आप बताइए। जी सैयदा फरमाएं। शहजादी फरमाती अम्मा सिर्फ ये बताओ मस्तूर की नमाज बगैर पर्दे के हो जाती है? वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, आपकी मारिफत पे कुर्बान। क्या कहने जी आपके, क्या कहने। मस्तूर की नमाज बगैर पर्दे के हो जाती है? नहीं शहजादी, आपके नाना की शरीयत में मस्तूर की नमाज बगैर पर्दे के नहीं होती। तो शहजादी आवाज दे के कहती अम्मा फिर अब्बास को मेरे हुजरे में आने से रोका क्यों है? वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सैयदा सलामत रखे दाइम मालिक आदरी बाबा जी कबूल फरमाए। शहजादियों आपका हुक्म है, मैं फिक्रा पड़ गया, आपने सुन लिया। जो शहजादियां अपने घर में अब्बास के बगैर नमाज नहीं पढ़ती थी, जरा तसव्वुर करो कि शाम गरीबा जले हुए खैमों की राख पर बगैर अब्बास के अली की बेटियों ने नमाजें कैसे पढ़ी हैं। सैयदा आपको सलामत रखे। बस अदादारो बिल्कुल करीब आ गया, सफर तय होते रहे। सफीन में अब्बास ने अपने खानदान को, मौला के असहाब को, चश्मे फलक को, अपने तमाम दुश्मनों को तलवार के जौहर दिखाए। सफीन के बाद फिर अब्बास की तलवार बोली नहीं। इस फिक्रे पे आप देर तक रोएंगे। अब्बास की तलवार नहीं बोली तो अली की बेटी को शराबी से बोलना पड़ा। जज़ाकल्लाह मरहबा, बड़ी रूहानियत है, बड़ी कबूलियत है। सफीन गुजर गई, 40 हिजरी आ गई। महराब मस्जिद कूफा में फुस्तो बेरब्बिल काबा की आवाज बुलंद हुई। पहली बार हसनैन के हुक्म पर तलवार न्याम में रख के अब्बास ने जख्मी बाप को उठाया। जज़ाकल्लाह मरहबा। जो आवाजें बुलंद कर सकें वो करें। फिर 10 साल अब्बास ने बाबा के गम में गुजार दिए। मैंने क्या कहा? अब्बास ने बाबा के गम में गुजार दिए। फिर 50 हिजरी
सब्र अब्बास बताऊं, सुनोगे? अब्बास ने हुक्म शब्बीर पर चुप करके हसन के जनाजे में लगते तीर देखे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। खामोशी से हुक्म शब्बीर पर मौला हसन अमीर के जनाजे में लगते तीर देखे। जो बंदे पिछले अभी इबादत में शामिल नहीं हुए, मेरा आपसे वादा है आप इबादत में शामिल होंगे। ये सारी मंजिलें अपनी अपनी जगह पे मुश्किल थी, फिर एक बहुत मुश्किल मंजिल आ गई जब 60 हिजरी थी, 27 रजब थी, बनु हाशिम की हवेली थी और शब्बीर ने अब्बास से कहा लिख ज़ैनब। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भैया। ये मुश्किल काम भी मेरे मौला अब्बास ने कर दिया, इंतजार नहीं करवाऊंगा, लिख दिया। क्योंकि हुक्म हुसैन था तो लिख दिया। पसो पेश नहीं करते थे अब्बास, जो हुसैन कहते थे वो कर दिया। अब्बास सांस भी वही लेते थे जो हुसैन चाहते थे, बहस मुबासे की बात ही नहीं। फिर शहजादियां, वैसे अगर आप कहें कि मैं मौला अब्बास की शहादत जल्दी जल्दी पढ़ दूं तो एक फिक्रे में पढ़ देता हूं। 28 रजब मगरब की नमाज के बाद अली की बेटी का पहला कदम हुजरे से बाहर आया, अब्बास शहीद हो गए। जज़ाकल्लाह, मरहबा, सलामत रहे। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहें, सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह सैयद, मुझे दुआ मिल गई, खैरात मिल गई। शहजादियों के महमल के साथ अब्बास करबला तक चलते रहे। कैसे आए करबला तक ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इसे पढ़ूं। करबला पहुंचे, मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास खेमा लगाओ बहन का। शब्बीर ने दरूद पढ़ के शहजादी का खेमा लगाया। बस यही बात हमें रुलाती है, दरूद भी पढ़ते थे, खेमा भी लगाते थे। मुसलमानों समझो, वो खेमा जो अब्बास ने 2 मुहर्रम को दरूद पढ़ के लगाया, वो उम्मत ने 10 मुहर्रम को नमाज पढ़ के जला दिया। खेमे लग गए, फरमाया खेमे उखाड़ लो, सैयदा सलामत रखे, खेमे उखाड़ लो। अब्बास ने हुक्म शब्बीर पे खेमे उखाड़े, फिर नसब किए। 7 गुजर गई, पानी बंद, खत्म हो गया 7 को पानी। खयाम में पानी नहीं था। एक फिक्रा कहना चाहता हूं, मेरे सामने आ गया, मैं कोशिश करूंगा जब्त करके कह जाऊं। 10 मुहर्रम तक पानी नहीं था, मगर अब्बास थे। पानी नहीं था, अब्बास थे। फिर कह रहा हूं, पानी नहीं था लेकिन अब्बास थे। प्यासों की प्यास अब्बास जैसे यकीन पे खत्म हो जाती थी। वो क्या मंजर होगा जब अब्बास भी नहीं थे, पानी भी नहीं था। अब इंतजार ना करवाऊं, बिल्कुल करीब आ जाऊं, मुसाफिरों को घरों को पलटना होगा। 10 मुहर्रम आ गई, पहला हमला, एक हमला मेरे मौला अब्बास ने किया, वो सुन लें। पहला हमला तब हुआ जब होर शहीद हुए। हुसैन होर को उठाने गए, अब्बास ने मुआवनत की। अपने साथ ने कहा होर का जनाजा हम वापस नहीं करेंगे। अब्बास और हुसैन ने मिलकर यजीद की फौज पे हमला किया। और बताऊं अब्बास रजस क्या पढ़ते थे? अब्बास यजीद की फौज पे हमला करके कहते थे बगैर तो तुमने हमारा मेहमान मार दिया है, तुमने हमारा मेहमान मार दिया। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहे, सलामत रहे। फिर मेरे मौला हुसैन जनाजे उठाते रहे कि मेरे मौला अब्बास अपने खेमे में जन्नतुल बकी की तरफ रुख करके ना शहजादी ये कौनैन से कह रहे थे, मखदूमा आलमीन, मैं आपकी औलाद की प्यास देख रहा हूं,
मैं अपनी मर्जी से चुप नहीं हूं, मैं आपके लाल के हुक्म का पाबंद हूं। अब्बास ये बातें कर रहे थे कि उम्मुल फजल आ गई। फरमाया सखी अब्बास, आप अपनी इबादत में मसरूफ हैं, लेकिन सुबह से लेके अब तक 9 बार आपकी शहजादी, मैं पढ़ गया आप सुन गए, 9 बार आपकी शहजादी आपके खेमे के दरवाजे तक आई है, फिर बाहर से पलट जाती है। अब्बास फौरन मुसल्ले से उठे, तेज कदमों के साथ चलते हुए उस शहजादी के खेमे में आए जिसका नाम वफा के किरतास में मौला अब्बास के बराबर लिखा जाता है। सैयदा उम्मे रुबाब के खेमे में आके शहजादी सकीना के सामने बैठ के आवाज दे के कहते, सिर्फ इतना बता दो, आई क्यों हो, पलटी क्यों हो। शहजादी अली असगर की तरफ इशारा करके आवाज दे के कहती, ये तड़पता है तो मैं आ जाती हूँ। जब आपके खेमे के दरवाजे पे आती हूँ ना, सामने बाबा का खेमा है, बाबा कमर पे हाथ रखते हैं, मैं वापस आ जाती हूँ। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। जी जी बिस्मिल्लाह, मैं नौक करूँगा। मैं असगर को तड़पता हुआ देख के आती हूँ, बाबा कमर पे हाथ रखते, फिर मैं पलट आती हूँ। सैयदा आलमीन आपको सलामत रखे। अब्बास आवाज दे के कहते, शाहजादी आप जानती हैं ना, मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता, मैं इजाजत भी उनकी इजाजत से मांगूंगा। मैं लफ्ज पढ़ गया, आप सुन गए, मैं इजाजत भी उनकी इजाजत से मांगूंगा। हाँ, अगर आप सिफारिश कर देना तो चचा मैं कहूंगी तो नहीं, मैं कोई सामान ऐसा दे देती हूं जिससे बाबा आपको इजाजत दे देंगे। शहजादी अता कीजिए। शहजादी गई, 2 मुहर्रम से खुश्क पड़ा हुआ मशकीज़ा, हाय हाय, 2 मुहर्रम से खुश्क पड़ा हुआ मशकीज़ा शहजादी उठा के लाई, शहादत का तावीज़ बना के मौला अब्बास के कंधे पे बांधा। अब्बास शहजादी के खेमे से उठे, अपने मौला के खेमे की तरफ चले, या मुझे जल्दी नहीं करना, चाहे देर हो जाए। जैसे ही बाबा जी अब्बास के कंधे पे हुसैन बादशाह ने मश्क देखी ना, हुसैन उठ गए कुर्सी से। मैं मिसालें नहीं दिया करता, लेकिन जो भाइयों के भाई हो ना वो समझोगे, जिन्हें बहुत मोहब्बत है भाइयों से। मश्क देखी, हुसैन चलते चलते इतने करीब आ गए कि हाथ अब्बास के चेहरे तक पहुंच जाए। अब्बास का चेहरा दोनों हाथों में लेके मौला हुसैन ने पेशानी चूमी, और पेशानी चूम के आवाज दे के कहते, अब्बास जाना चाहते हो? जी मौला जाना चाहता हूं। फरमाया, अब्बास जा जरूर, मगर जाने से पहले इतना सुन ले, मैं उतनी देर हूं जितनी देर तू है। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आबाद रहो, सलामत रहो, जिंदगी जी बिस्मिल्लाह। जाना चाहते हो तो जाओ, मैं उतनी देर हूं जितनी देर तू है। मौला इजाजत दे। फरमाया, इजाजत है, एक बार उससे भी मिल ले जो शरीकतुल हुसैन है। एक फिक्रा मुझे पढ़ना है, फिर मौला की शहादत का एक फिक्रा पढ़ता हूँ। जब अब्बास शहजादी के खेमे में आए ना, तो फरमाया, अब्बास बेशक हुसैन के हुक्म पे हथियार उतार देना, लेकिन एक बार मुझे पूरे हथियार पहन के दिखा। मेरे मौला अब्बास ने खुद पहना, जोशन पहने, ज़िरा पहनी कि शहजादी आवाज दे के कहती, अम्मा फिजा सारी बीबियों को बुला। जब सारी बीबियां आ गई ना, तो शहजादी आवाज दे के कहते, अब्बास जरा चल के दिखा। अब्बास चले तो शहजादी फरमाती, जिस जिसने मेरा बाबा चलते नहीं देखा। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहे, सलामत रहे। जिस जिसने, जी जी बिस्मिल्लाह, मालिक ये हाज़री कबूल फरमाए, यह वादे कबूल फरमाए। जिस जिसने मेरे बाबा अली को चलते नहीं देखा ना, वो आज अब्बास को चलता देख ले। बस अदादारो और इंतजार न करवाऊं। अब्बास शहजादी के खेमे से निकले, अशल के पास आए, आके अशल के कान में कुछ कहा। बताऊं क्या कहा? फरमाने लगे, ये जो सामने खेमा है ना, ये मेरी वफाओं का किबला है। वो जो मेरे शागिर्द थे ना, वो जो कभी जानू रखते थे, कभी लगाम पकड़ते थे, कभी जीन सजाते थे,
वो सारे फुरात के किनारे पे सो गए। अगर मेरा मौला सवार करवाने आ गया ना, फिर मैं तेरी पुश्त पे नहीं जाऊंगा। अशल के घुटने जमीन पे लगे, अब्बास घोड़े की जीन में आए। शायद इससे आगे मैं पढ़ ना सकूं। अब्बास का घोड़ा मैदान की जानिब चल पड़ा। फर्रुख भाई सवाल करें कि हुसैन किधर गए? बाबा जी बताऊं, शब्बीर किधर गए? अब्बास के पीछे नहीं गए। अब्बास का घोड़ा मैदान की जानिब, हुसैन चले गए बहनों के खेमों की तरफ। घुटनों के बल बैठ के ना शब्बीर हर बहन के खेमे का पर्दा नए सिरे से बांध के कहते थे इन्ना लिल्लाहि। कर सके जो मातम वो सीने पे हाथ मारे। मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, आबाद रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पर्दों का मातम था ना जी। बिस्मिल्लाह, मैं बिल्कुल करीब आ गया। दो फिक्रें और सुने, मैं सलाम करूं। जब आप मुहर्रम में अशरा उला में मौला अब्बास की शहादत पढ़ते हैं, या उसके अलावा जब कभी आप पढ़ते हैं, परसों शबीए जुलजना बरामद होगी, तो फिर अलम बरामद होता है। अलम बरामद होता है। कभी आपने मौला अब्बास का ताबूत देखा? कहीं निकलता है अब्बास का ताबूत? बताओ क्यों नहीं निकलता? ताबूत उनके निकलते हैं जिनके जनाजे खैमों में आए थे। सलामत रहो भैया, आबाद रहो। क्या कहने आपके? अब्बास चले फुरात की तरफ, नेजा मेरे मौला के हाथ में, चेहरे पे जलाल इतना था, इतना जलाल अब्बास के चेहरे कि फौजों में रास्ता बन गया। अभी लड़े नहीं अब्बास, चेहरे के जलाल से फौजों में रास्ता बन गया। मैं एक फिक्रा कहूंगा, मैंने कमर और बनी हाशिम अब्दुल रज़्ज़ाक मुकर्रम की किताब में पढ़ा है, वो आपकी समाअतों के हवाले कर देता हूँ। अब्बास के पास सिर्फ नेज़ा था कि यजीद के सिपाही एक दूसरे के कान में पूछते थे अब्बास हमला तो नहीं करेगा? इतनी हैबत थी मेरे मौला अब्बास की। मौला ने पहला काम क्या किया? हवाओं को रोका कि कोई नमी मुझ तक ना आए। फिर मशकीज़ा भरा। मशकीज़ा भर के अब्बास ने एक हाथ से मशकीज़ा संभाला, एक हाथ से घोड़े की लगामें। अशल से कहा पहुंचना तो नहीं, कोशिश तो कर। पहुंचना तो नहीं, कोशिश तो कर। मौला जो करबला गए, जो नहीं गए, मौला उनको ले जाएं। और एक बार आप मकामे कफ़े अब्बास पे खड़े होके बीबी ज़ैनब की चादर का मातम करें। सैयद आपको सलामत रखे। जैसे ही अब्बास का घोड़ा मैदान की जानिब से खय्याम की तरफ रुख हुआ ना, कि झाड़ियों के पीछे से तुफैल बिन नौफल हरामजादे ने पहला वार किया, अली की बेटी की चादर लुट गई। जो हाय नहीं कर सके अब्बास की मसाइब पे। दूसरा बार हुआ, अब्बास की आवाज आई वाह हिजाबा, हाय अली की बेटियों का पर्दा। जब दोनों बाजू कट गए, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना, मशकीज़ा सामने गिर गया। जब मशकीज़ा गिरा तो फिर अब्बास झुके, मशकीज़ा दांतों में उठा था। असल से कहते हैं बाजुओं की कोई बात नहीं, मेरा मौला हुसैन है ना, पानी पहुंच जाए। अभी घोड़ा चला था कि हुरमला ने कमान में तीर रख के अली असगर के पानी में तीर मारा। फिक्रा मैं कह गया, आपने सुन लिया। अली असगर के पानी में तीर मारा, पानी बहा, पानी बहा। अब्बास की नजर फौज से हट गई, बहते हुए पानी को देखा, फिर शहजादी सकीना के खेमे को देखा, फिर अपने बाएं पैर से अशअल को जरब लगा के कहा चल अब यजीद की फौज की तरफ। बाजू कटे थे, अब्बास का घोड़ा यजीद की फौज के दरमियान आ गया। फौज दूर दूर खड़ी थी। अब्बास आवाज दे के कहते आप डरते क्यों, मेरे बाजू कट गए। आज जिसके पास नेजा है मुझे मारो, जिसके पास तलवार है मुझे मारो, जितना मारना है मुझे मारो, उसे न मारना। वो बतूल का बेटा है, वो रसूल का बेटा है, जी भर के मुझे मारो। सैयदा सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे।
अज़ादारों, एक गुर्स मेरे मौला के सर पे लगा, एक गुर्स मेरे मौला के सर पे लगा। एक बात आपसे पूछता हूं, ये बताओ कि जब सवार उतरे या गिरे तो पहले क्या आगे करते हैं? मेरे मौला इमाम ज़माना फरमाता, मेरा सलाम उस दादा पर जो घोड़े की जीन से मुंह के बल जमीन पे आया। जो बंदे अभी मातम नहीं कर सके यार, सीने पे हाथ मारना। अब्बास गिरे, दो फिक्रे और सुन लो। मैंने कहा मुझे जल्दी नहीं करना, शहादत तो यहां से शुरू होती है। उधर से हुसैन चले, उधर से हुसैन चले, शब्बीर आए, पहुंच गए हुसैन। अब्बास का सामने अब्बास है, हुसैन पहुंच गए। न्याज़े हुसैन, इस पे तवज्जो। इससे पहले जब भी शब्बीर आते थे ना तो अब्बास खड़े हो जाते थे, पेशानी पे हाथ रख के ना आवाज दे के कहते थे, अस्सलामु अलैका या अपना रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अपना खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका या अपना अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अपना फातिमा ज़हरा। 7 सलाम करते थे। आज हाथ नहीं थे पेशानी पे रखने के लिए, जो बंदा अभी मातम नहीं कर सका। लेकिन अब्बास ने सलाम कदा नहीं किया। बताऊं अब्बास ने सलाम कैसे किया? पहली बार करबला की मिट्टी पे सर मारा और कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब, ऐ करबला के गरीब मेरा सलाम। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आखिरी फिक्रा इसी पे सलाम कर जाऊंगा। मेरे मौला हुसैन ने अब्बास बादशाह का सर न अपनी गोद में रखा। अब्बास कोई हुक्म, बस यही आखिरी फिक्रे हैं। अब बहुत रो लिए। मौला आंख से तीर निकाल दे, मौला आंख से तीर निकाल दे। ये जो बैठे हो ना मजलिस में, ये तीर अली अकबर की बर्ची से आसान नहीं था, लेकिन शब्बीर ने ये तीर निकाला, अपने अमामे के पल्लू से लहू साफ किया, आवाज दे के कहते हैं, अब्बास, अब्बास जी मौला। फरमाया, आप बाबुल हवाइज हैं ना? शायद इससे आगे ना पढ़ूं। जी मौला, आपके नाना ने कहा था बाबुल हवाइज। अब्बास, बाबुल हवाइज किसे कहते हैं? मौला, जिसके दर से कोई खाली ना जाए, जो सवाली आए ना उसे खैरात मिल जाए। शब्बीर आवाज दे के कहते हैं, बाबुल हवाइज, फिर पहला सवाली आ गया। बस आखिरी फिक्रा इसी पे मैं छोड़ जाऊंगा। अब्बास, फिर पहला सवाली आ गया। मौला हुक्म करे। फरमाया, सवाल सिर्फ ये है कि मेरे रिश्ते की खैरात मुझे दे दे। सारी जिंदगी गुलाम कहते रहे, एक बार भाई कह के पुकारो। अब्बास आवाज दे के कहते हैं, अच्छा अगर हुक्म है तो मुझे तो अम्मा उम्मुल बनीन ने मना किया था। करीब से जख्मी पहलू वाली फातिमा की आवाज आई, किसने कहा तेरी माँ उम्मुल बनीन है? कुर्ते में सीती रही, एक बार मेरे बेटे को भाई कह के बोला। अब्बास ने कहा, सलामो अलैका या अखी अल गरीब, मेरे गरीब भाई सलाम हो। उधर खेमे के पर्दे से आवाज आई, अब्बास मुझे भी कोई आसिरा दे दे, मैं शाम तक चली जाऊं। अब्बास का रुख फिर गया। फरमाया, सलामो अलैका या उख्ती अल मुसाफिरा, और मेरी शाम की मुसाफिरा बहन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलैहि।